हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस क्लास में राज्यसभा से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर की अगर क्लासें लेनी है तो टॉपिक वाइज क्लासें आपको चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों, राज्यसभा को भारतीय संसद के अपर हाउस के रूप में, अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है साथियों, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट हो जाएगा 250 हो सकती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? अधिकतम तो 250 सीटें हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या आपसे पूछ ले तो राइट हो जाएगा 245 है, ठीक है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य तो विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना गया है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य, जो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? जहां पर विधानसभाएं नहीं है वहां के प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। मान लो कोई क्षेत्र है जहां पर विधानसभा नहीं है, वहां के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वहां पर विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस प्रकार से होता है? तो राइट हो जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर मान लो कोई राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा 31 राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या है? तो वो राज्य उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें हैं साथियों। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31 सीटें, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो
निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो वो है साथियों उपयुक्त सभी। जैसे आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में समान है, बिहार पश्चिम बंगाल में समान है, उड़ीसा राजस्थान में समान है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार में लगभग 16 और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 राज्यसभा की सीटें हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राजस्थान, इन सब में समान समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें? तो ध्यान रखना 16 सीटें हैं। ठीक है, तो बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो राइट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सभी राज्यों की सीटों के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता देना, आपको एक अलग क्लास में सभी सीटों का एक क्लास आपके लिए लेकर मैं आ जाऊँगा। सभी को आपको कमेंट करना है तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों के सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा राज्यसभा के चुनाव हेतु सदस्य की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो राइट हो जाएगा साथियों 30 वर्ष से कम राज्यसभा के चुनाव हेतु सदस्य की आयु कम नहीं होनी चाहिए 30 वर्ष से। तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है ये कितने वर्ष का? आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूजन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो आपका होता है 6 वर्ष का। आपको यहाँ पर 5 वर्ष नहीं करके आना है। एकमात्र राज्यसभा सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है मात्र 6 वर्ष का। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो कितने वर्ष बाद में? 2 वर्ष बाद में। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य हैं वो 2 वर्ष के, मतलब कि प्रत्येक कितने वर्ष? प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए 1/3 उनका स्थान लेते हैं सदस्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है? नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचक होता है हर 2 साल के बाद में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो क्या कारण है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाने की, मतलब कि प्रत्येक वर्ष के बाद में, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों की सदस्यता वो समाप्त हो जाती है। तो ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा स्थायी सदन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। गणपूर्ति या कोरम का मतलब क्या है? तो ये पहले आपको जान लेना है। यहाँ पर आपके सामने इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा, समिति या विधायिनी के कार्य में वैधानिक प्राप्त नहीं हो सकता। गणपूर्ति या कोरम का मतलब है मान लो लोकसभा या राज्यसभा की बैठकें होती है, वहाँ पर गणपूर्ति का मतलब है कि कुल सदस्य का 1/10 सदस्य। ठीक है, कुल सदस्य का 1/10 मतलब कुल सदस्य का 1/10 सदस्य है वो वहाँ पर होना आवश्यक है किसी बैठक में, नहीं तो वहाँ पर वैधानिक प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गणपूर्ति या कोरम का अर्थ क्या है? तो मान लो कि कोई बैठक हो रही है राज्यसभा और कुल लोकसभा की, वहाँ पर अगर 1/10 सदस्य नहीं है टोटल सदस्यों में से तो वहाँ पर वैधानिक प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब वहाँ पर कानून नहीं बन सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, गणपूर्ति और कोरम का मतलब ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या है तो आप 250 का 10% निकाल लो, तो इस प्रकार से आपके लगभग 25 होंगे। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 25 सदस्य। निर्धारित संख्या कितनी है? 25 सदस्य। मान लो कोई बैठक हो रही है राज्यसभा में तो 25 सदस्य वहाँ पर होना आवश्यक है, नहीं तो वहाँ पर कोई कानून
या वैधानिक वहाँ पर कोई लागू नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 सदस्य होने आवश्यक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका राइट हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है साथियों, ठीक है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा में आपके लगभग 545 सदस्य, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 245 है। ये सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? मान लो उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राइट हो जाएगा उपसभापति, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राज्यसभा में के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसका निर्वाचन तो राज्यसभा और लोकसभा करती है, लेकिन उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राइट हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य। उपसभापति होता है, इसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य। तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? 2 वर्ष के बाद में चुनाव होता है राज्यसभा का 1/3 सदस्यों का, तो उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों निर्वाचन आयोग है, वो अधिसूचना जारी करता है। और निर्वाचन आयोग का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का आपको क्लास मिल जाएगी, चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र होने के बाद में भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति वही सभापति होंगे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, वही राज्यसभा के प्रथम सभापति होंगे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक है, राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिनों के अंदर वापस लौटाना पड़ता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार तो वो है साथियों राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में। तो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 80। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सर्वप्रथम किस फिल्म के अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो वो थे साथियों पृथ्वीराज कपूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? फिल्म अभिनेत्री वो थी साथियों नरगिस दत्त, ठीक है। राज्यसभा के लिए नामित हुई थी नरगिस दत्त, ये प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। तो ध्यान रखना है आपको, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, वो थे साथियों रामधारी सिंह दिनकर, ये राज्यसभा के सदस्य बने थे और ये हिंदी साहित्यकार थे। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा के सदस्य थे? कौन राज्यसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो राइट हो जाएगा इंदिरा गांधी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी थे, मनमोहन सिंह भी थे। तो राइट हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी,
ठीक है, ये तीनों ही राज्यसभा के सदस्य थे जब ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वो राइट हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल को हुआ था 1952 में, लेकिन प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, तो 3 और 13 आपको ध्यान रखना है, 3 अप्रैल और 13 मई, तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का गठन और राज्यसभा की प्रथम बैठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2 सत्र होते हैं संसद के, उनके बीच अंतराल अधिक मतलब इस समय से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह साथियों 6 महीने, 6 महीने से पहले दूसरा सत्र होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा विघटित हो जाती है? राज्यसभा विघटित हो जाती है, तो राज्यसभा है वो विघटित कभी नहीं होती है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, लोकसभा विघटित हो सकती है लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। मैं आपको कम से कम 5-6 बार बता चुका हूँ, राज्यसभा ना तो भंग होती है ना विघटित होती है, ये स्थायी सदन है। और स्थायी सदन क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, ये कभी भी विघटित या भंग नहीं होती है राज्यसभा, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर कौन देता है? सबसे पहले ये भी हम देखते हैं, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? राज्यसभा मान लो कोई सामान्य विधेयक है, उसको अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? मान लो लोकसभा कोई विधेयक बना रही हो, राज्यसभा के पास भेजा है, तो राज्यसभा उसको कितने समय तक रोक सकती है? तो आपको ध्यान रखना साथियों, आप इसमें क्या राइट करते हैं देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, सबसे पहले मेरा आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आपको पहले आपको आंसर देना है कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। और आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासें लेनी, तो वह भी आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।